साल 2009 में जब एक टीम ऑफ एक्सप्लोरर्स वियतनाम की सॉन्ग डोंग केव में घुसे तो उन्होंने जो देखा वो मानो किसी दूसरी दुनिया के नजारे जैसा था। जमीन के 490 फीट नीचे लगभग 29,527 फीट में फैला एक मैसिव वर्ल्ड, जहां एक पूरा रेन फॉरेस्ट, फ्लोटिंग क्लाउड्स और एक इंडिपेंडेंट वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम मौजूद था। जी हाँ, वो भी जमीन की सतह से 50 मंजिल नीचे। और एक शॉकिंग फैक्ट बताऊं, जमीन के नीचे छिपी इस दुनिया में बारिश भी होती है, वो भी अपने एटमॉस्फेयर और बादलों के साथ, क्योंकि इस अंडरग्राउंड वर्ल्ड के पास ना अपना खुद का वेदर सिस्टम है। यहाँ बारिश होती है, ट्रीज ग्रो करते हैं और इंसेक्ट्स का अपना एवोल्यूशनरी साइकिल चलता है। सब कुछ हजारों सालों से बिल्कुल अनटच्ड। अब आखिर क्या पृथ्वी के अंदर ऐसी और भी दुनियाएं छिपी हैं जहाँ का जीवन इसकी सतह से अलग है? साल 2021 में आई गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग फिल्म में भी इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया गया था। पृथ्वी के अंदर छिपी एक मैसिव ऑल्टरनेट रियलिटी जहां फिजिक्स के लॉज तक सतह से अलग है। तो क्या पृथ्वी की सतह के नीचे ऐसी और भी दुनियाएं मौजूद है? ऐसी दुनियाएं जहां हम इंसानों से भी एडवांस्ड कोई सिविलाइजेशन छिपी हो? अब ये सवाल इसीलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अलग अलग धर्मों में इस तरह की एक छिपी अंडरग्राउंड दुनिया का जिक्र मिलता है। चाहे हिंदू धर्म में पाताल लोक की बात करें, इस्लाम में जहन्नम हो या फिर क्रिश्चियनिटी में शेओल हो। आखिर विज्ञान हॉलो अर्थ की थियरी पर क्या कहता है? और विज्ञान के मुताबिक क्या पृथ्वी की सतह के नीचे कोई छिपी हुई दुनिया मौजूद है? आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। अब दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिस तरह से आप मेरे साथ YouTube पे जुड़े हुए हो, मैं चाहूंगा कि आप उसी तरह मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। ये है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना। ये है पृथ्वी, जिसकी सतह से नीचे जाते ही अचानक एक नई दुनिया में हम पहुंच जाते हैं। हजारों या शायद लाखों सालों से अनटच्ड एक ऐसी दुनिया जहां बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और इंसानों से भी एडवांस टेक्नोलॉजी छिपी हुई है। ऐसी टेक्नोलॉजी जिनके सबूत हमें बार बार पृथ्वी पर UFO या UAP जैसे नामों से मिलते हैं, पर असल में उनका कनेक्शन ब्रह्मांड के किसी दूर के प्लैनेट से आई सिविलाइजेशन से नहीं है, बल्कि पृथ्वी के नीचे छिपी इस दुनिया से है जो हमारे साथ इसी प्लैनेट पर एग्जिस्ट करती है। ये बात सुनने में जितनी अजीब लगती है ना, हॉलो अर्थ थियरी को मानने वाले लोग उसे उतना ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करते हैं। अब उनके मुताबिक ये थियरी पूरी तरह से वैलिड है, पर वो ऐसा क्यों मानते हैं? दरअसल इन लोगों के पास भी कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे पास उनकी बातों को गलत साबित करने के लिए है। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं उन चीजों पर जो हॉलो अर्थ को सपोर्ट करती है, यानी ये अनएक्सप्लोर्ड अंडरग्राउंड मैसिव केव्स जो अपने आप में ही एक दुनिया है। तो ये है चाइना। साल 2022 में चाइनीज वैज्ञानिकों ने चोंगक्विन रीजन में एक वर्टिकल सिंक होल डिस्कवर किया था, जिसमें एक पूरा का पूरा फॉरेस्ट सिस्टम था। कैनोपी ट्रीज 130 फीट से लंबे और रेयर स्पीसीज जो कहीं और नहीं मिलती। ऐसे सिंक होल्स चाइना के कास्ट रीजन्स में रेगुलर बेसिस पर मिल रहे हैं, जहां केव्स के अंदर अलग अलग बायोस्फीयर्स इवॉल्व हो चुके हैं। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमें मिलता है एक और देश में, जो है रोमानिया। वहां की मोबाइल केव 5.5 मिलियन साल से बिना किसी इंसानी या बाहरी कनेक्ट के सील्ड थी। लेकिन इसके बावजूद भी जब यहाँ एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ ना, तो यहाँ सल्फर ब्रीदिंग बैक्टीरिया और अननोन स्पीसीज मिले, वो भी ऐसी जगह जहाँ ऑक्सीजन लेवल्स बहुत ही कम है। फिर भी ये केव एक थ्राइविंग, सेल्फ सस्टेनिंग एलियन जैसी इकोसिस्टम को होस्ट करती है। और ये तो सिर्फ वही केव्स है जहां ह्यूमन एंट्री पॉसिबल हुई है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अब तक हमने जो केव सिस्टम मैप किए हैं ना, वो शायद पूरे पृथ्वी के प्लैनेटरी केव नेटवर्क का सिर्फ 5% है। बाकी का 95% अंडरग्राउंड वर्ल्ड्स आज भी हमसे छिपकर इवॉल्व हो रहे हैं। अब छिपा हुआ जंगल, जानवर और एक वेदर सिस्टम तो समझ में आता है, लेकिन पृथ्वी के नीचे एक छिपी हुई सिविलाइजेशन का क्लेम कुछ ज्यादा नहीं है। वेल, इसका भी एक एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि इतिहास में ऐसे कई रिकॉर्ड्स हैं जहां कई सिविलाइजेशन के अंडरग्राउंड सिटीज में रहने के प्रूफ्स मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल, टर्की के कैपेडोसिया में मौजूद डेरिंगकुयू अंडरग्राउंड सिटी।
आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक यहाँ जमीन के नीचे एक पूरा मल्टी फ्लोर सिटी है जो 85 मीटर डीप यानी लगभग 278 फीट तक जाता है। इसमें घर, वेंटिलेशन शाफ्ट, वेल्स और टनल्स थे जो 20,000 लोगों को सरफेस पर एक बार भी जाए बिना जिंदा रख सकते थे। इसके अलावा टर्की के ही एनाटोलिया रीजन में 200 प्लस ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले हैं जो कई सीक्रेट टनल से कनेक्टेड हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां भी बड़ी संख्या में इंसान जमीन से दूर पृथ्वी के नीचे बनी इस दुनिया में रहते थे। मेक्सिको के टियोटिहुआकन पिरामिड्स के नीचे भी मर्क्यूरी फील्ड चेम्बर्स और कार्व्ड टनल्स मिले हैं जिन्हें कुछ एक्सपर्ट्स एक सिंबॉलिक अंडरग्राउंड जर्नी के रूप में देखते हैं। यूरोप के एडस्टॉल टनल्स ओवर 2000 इन नंबर, जिगजैग और क्लॉस्ट्रोफोबिक डिजाइन के हैं। इनका पर्पस क्लियर नहीं है लेकिन थियरीज है कि इनका कनेक्शन पृथ्वी के नीचे छिपी अंडरग्राउंड दुनिया से है। अब अगर धर्मों की बात करें ना तो हिंदू टेक्स्ट में पाताल का मेंशन मिलता है पृथ्वी के नीचे छिपी एक ऐसी दुनिया के रूप में जहां के नियम सतह से अलग है और वहां पर एक दूसरी सभ्यता यानी दानव जीवन का राज चलता है। ग्रीक माइथोलॉजी में भी डार्क रियलिज्म जैसी कहानियां देखने को मिलती है। इन शॉर्ट कहा जाए तो लगभग हर रिलीजन की सैक्रेड बुक्स पृथ्वी के अंदर एक और दुनिया के होने का दावा करती है। तो क्या इन हिडन केव्स और रिलीजन टेक्स्ट बुक्स में बताई गई दुनिया वही हॉलो अर्थ है, मतलब पृथ्वी के अंदर मौजूद एक और दुनिया है? तो देखो, हॉलो अर्थ का कॉन्सेप्ट साइंटिफिक स्टेज पर पहली बार 17वीं सदी में आया था जब एडमंड हेली ने मैग्नेटिक फील्ड एनोमलीज को समझाने के लिए कंसेंट्रिक हॉलो लेयर्स का आइडिया दिया। साल 1800 में जॉन क्लीव साइमस जूनियर ने नॉर्थ और साउथ पोल में ओपनिंग्स की बात की और एक गवर्नमेंट लेड एक्सपीडिशन तक प्रपोज किया, लेकिन उनके इस आइडिया को फंडिंग नहीं मिली। और जब हम एलियन या यूएफओस की बात करते हैं, कुछ थियरीज मानते हैं कि ये स्काई से नहीं अर्थ के अंदर से ही आती है। रिमोट वीविंग प्रोग्राम के एक यूएस पार्टिसिपेंट पैट प्राइस ने क्लेम किया था कि उसने साइकिक सेशंस में अर्थ के अंदर एलियन बेसेस देखे हैं, हिमालय, पायरेनीज और अलास्का के नीचे। नासा और पेंटागन की रिपोर्ट्स ने ऐसे क्लेम्स को डिनाई किया है, लेकिन जब प्रूफ नहीं होता पॉसिबिलिटी सरवाइव करती है। साइंस ने इन थियरीज को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन नई डिस्कवरीज ने एक नन हॉलो बट हिडन अर्थ का सिग्नल दिया। डीप क्रस्ट में माइक्रोबायल लाइफ मिली जो सनलाइट नहीं बल्कि केमिकल रिएक्शंस और रॉक्स से एनर्जी लेती है। साउथ अफ्रीका की गोल्ड माइंस में ऐसे बैक्टीरिया मिले जो रेडिएशन से सरवाइव करते हैं। नासा बैग्ड डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक प्लैनेट के बायोमास का मेजर पार्ट सरफेस के नीचे छिपा हो सकता है, बिना सनलाइट के इनविजिबल टू ह्यूमन आईज। और जब हम होलो अर्थ थियरी को मानने वाले लोगों की इतनी स्मार्ट और फैक्चुअल लगने वाली बातें सुनते हैं ना, तो हमें भी वैसा ही लगता है जैसा ज्यादातर डीप थियरी वाले यूट्यूब सब्सक्राइबर्स को लगता है कि बंदा बात तो फैक्ट्स के साथ कर रहा है, मतलब सही ही कह रहा होगा, राइट? लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमारी पृथ्वी हॉलो है और उसके अंदर कोई दूसरी दुनिया मौजूद है? अब दोस्तों, आखिर जमीन के नीचे क्या छिपा है? ये सवाल शायद इंसानी सोच का सबसे पुराना पजल है, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने ग्रो किया, हमने समझा कि अर्थ का अंदर वाला हिस्सा कहानियों से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इनएक्सेसिबल है। देखो, आज भी हमने अपने प्लैनेट के कोर को डायरेक्टली कभी नहीं देखा है। जो सबसे गहरा ह्यूमन मेड पॉइंट है वो है रशिया का कोला सुपर डीप बोरहोल, जो कि सिर्फ और सिर्फ 12.2 किलोमीटर तक ही जा पाया है। अब कंपेयर करोगे इसे अगर अर्थ के फुल रेडियस से, जो 6371 किलोमीटर का है, तो हम सिर्फ 0.2% तक ही पहुंच पाए हैं, क्योंकि इतनी डेप्थ कवर करने से पहले ही एक्सट्रीम हीट और प्रेशर से मशीनरीज मेल्ट हो जाती है और सेंसर्स डिस्टॉर्ट होने लगते हैं। उसके बाद के हर लेवल का अंदाजा सिर्फ सिस्मिक डेटा और थियोरेटिकल मॉडल्स पर बेस्ड है। अब देखो, जब भी कोई मेजर अर्थक्वेक आता है ना, उसकी एनर्जी पूरे प्लैनेट के थ्रू ट्रैवल करती है। कुछ वेव्स सिर्फ सॉलिड मटेरियल से गुजरती है, कुछ सिर्फ लिक्विड से, और उनकी स्पीड और रिफ्लेक्शन पैटर्न्स को डिकोड करके ही वैज्ञानिकों ने अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर का मैप बनाया है। साल 1936 में पहली बार डैनिश वैज्ञानिक इंगे लहमान ने एक अनयूजुअल सिस्मिक वेव रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व किया, जिसका मतलब था कि कोर के अंदर भी एक और बाउंड्री है। इसी से इनर कोर का आइडिया डेवलप हुआ और आज हम अर्थ को 4 मेजर लेयर्स में समझते हैं: क्रस्ट,
मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। क्रस्ट वही लेयर है जिस पर हम रहते हैं। यह ओशियन के नीचे 5 किलोमीटर से लेकर कॉन्टिनेंट्स के नीचे 70 किलोमीटर तक मोटी है। इसके नीचे होता है मेंटल, जो लगभग 2900 किलोमीटर तक स्ट्रेच करता है। यह सॉलिड होने के बावजूद हीट की वजह से थोड़ा लिक्विफाई सा होता है और धीरे धीरे फ्लो करता है। इसी मूवमेंट की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स शिफ्ट होती है, कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करते हैं और अर्थ क्वेक्स आते हैं। उसके नीचे आता है आउटर कोर, मोल्टेन आयरन और निकल का ओशन, जिसमें कांस्टेंट कन्वेक्शन चलता है। यही मूवमेंट अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। सबसे अंदर होता है सॉलिड इनर कोर, आयरन निकल का कंप्रेस्ड स्फीयर, जिसका टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकता है, सूरज के सरफेस के बराबर। लेकिन अर्थ के अंदर का स्ट्रक्चर सिर्फ फिजिक्स का मॉडल नहीं है, ये एक प्राचीन हिस्ट्री भी कैरी करता है। 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जब अर्थ फॉर्म हो रहा था, एक मार्स साइज ऑब्जेक्ट जिसे आज हम थिया के नाम से जानते हैं, वो आकर हमारी पृथ्वी से टकराया। ये कोलिजन इतना वायलेंट था कि अर्थ का एक बड़ा हिस्सा स्पेस में चला गया। वही डीब्रीज आज का चांद बना। अपोलो मिशन के दौरान लाए गए मून रॉक्स में ऐसे आइसोटोपिक मार्कर्स मिले थे जो अर्थ के मेंटल से मैच करते हैं, जो कि प्रूव करता है कि मून इज लिटरली अर्थ का एक टुकड़ा। और सबसे इंट्रीगिंग पार्ट ये है कि थिया का कुछ मास अर्थ के अंदर भी समा गया। रिसेंट सिस्मिक स्कैन्स ने अर्थ के डीप मेंटल में 2 मैसिव स्ट्रक्चर्स डिटेक्ट किए हैं, अफ्रीका और पैसिफिक के नीचे, जो नॉर्मल मेंटल मटेरियल से ज्यादा डेंस है। इन्हें LLSVPs कहा जाता है, यानी लार्ज लो शियर वेलोसिटी प्रोविंसेस। इनका कॉम्पोजिशन और सिस्मिक बिहेवियर इतना यूनिक है कि वैज्ञानिक बिलीव करते हैं कि शायद ये थिया के कोर फ्रेगमेंट्स होंगे। ये ब्लॉब्स कॉन्टिनेंट के साइज के हैं और कुछ थियरीज कहती है कि ये मेंटल प्लूम्स और सरफेस हॉटस्पॉट्स के सोर्सेस हो सकते हैं, जैसे कि हवाई और आइसलैंड के वोल्केनोस। अभी भी इनका ट्रू ओरिजिन ना एक मिस्ट्री है। अब इनर कोर के बारे में भी हमारे मॉडल्स इवॉल्व हो रहे हैं। 2015 में चाइनीज और अमेरिकन रिसर्चर्स ने सिस्मिक डेटा का डिटेल्ड एनालिसिस किया और ये पता चला कि इनर कोर के अंदर भी एक और डिस्टिंक्ट जोन है। उन्होंने डिटेक्ट किया कि इनर मोस्ट कोर का एटॉमिक अलाइनमेंट आउटर इनर कोर से अलग डायरेक्शन में है, जैसे किसी प्राचीन कैटास्ट्रोफिक इवेंट ने उसका ओरिएंटेशन चेंज कर दिया हो। और मेरे दोस्त, सबसे क्यूरियस डिस्कवरी यह है कि इनर कोर अर्थ के बाकी पार्ट से थोड़ा फास्टर रोटेट करता है, जैसे वो अपनी ही स्पीड में एक अलग रिदम फॉलो कर रहा हो। इसका मैकेनिज्म अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन ये प्लैनेट के मैग्नेटिक बिहेवियर और लॉन्ग टर्म डायनामिक्स को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन प्लैनेट्स के अंदर सिर्फ मेटल और प्रेशर ही नहीं, वहां लाइफ भी है। डीप बायोस्फीयर का कॉन्सेप्ट अब वैज्ञानिकों का ऑफिशियली एक्सेप्टेड फैक्ट है। क्रस्ट के कई किलोमीटर्स नीचे ऐसे माइक्रोबायल इकोसिस्टम एग्जिस्ट करते हैं ना, जो ना सनलाइट पर डिपेंड करते हैं ना ऑक्सीजन पर। कुछ माइक्रोब्स रेडियो एक्टिव मिनरल से एनर्जी ड्रॉ करते हैं। साउथ अफ्रीका की गोल्ड माइंस में वैज्ञानिकों ने डीसल्फोरोडियस ओडेक्सविएटर नाम का ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया था। ये 3 किलोमीटर डीप आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में मिलियंस ऑफ ईयर से इसी तरह रेडियो एक्टिव डीके पर सर्वाइव कर रहा है। डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी के डेटा के हिसाब से अर्थ के अंदर छुपी हुई माइक्रोबायल बायोमास सरफेस की ह्यूमन पॉपुलेशन से कई गुना ज्यादा हो सकती है। ये ऑर्गेनिजम्स इतने स्लो मेटाबोलाइज करते हैं ना कि उन्हें डिवाइड होने में सैकड़ों साल तक लग जाते हैं। इनका एग्जिस्टेंस बताता है कि अर्थ के अंदर लाइफ का एक पूरा अनसीन वर्ल्ड है, जो एलियन सा लगता है लेकिन रियल है। और वैज्ञानिक हर साल नए सिग्नल्स पिक करता है जो इस कॉम्प्लेक्स इंटीरियर को और मिस्टीरियस बना देता है। साल 2018 में मेयोट आइलैंड के पास एक लो फ्रीक्वेंसी सिस्मिक हम डिटेक्ट हुआ था, बिना किसी विजिबल अर्थक्वेक के। अब इसका सोर्स शायद एक शिफ्टिंग मैग्मा चेंबर था, लेकिन एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन अब तक क्लियर नहीं है। ये बताता है कि अर्थ के अंदर ऐसे प्रोसेसेस चल रही है जो हमारे एग्जिस्टिंग मॉडल से बाहर है। हॉलो अर्थ थियरी स्ट्रक्चरली गलत थी, यानी उसमें जो एक छिपी हुई सिविलाइजेशन की बात होती है ना, वो तो साइंस के मुताबिक सच नहीं है। लेकिन हमारी अब तक की वीडियो और विज्ञान द्वारा पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी ये जरूर प्रूव करती है कि हमारे पैरों के नीचे अरबों माइक्रो जीवों की एक ऐसी दुनिया है जो सूरज की गर्मी पर नहीं बल्कि रेडिएशन और अर्थ के कोर से जेनरेट होने वाली एनर्जी पर जिंदा है। लेकिन विज्ञान के पूरी तरह इस थियरी को रिजेक्ट करने के बावजूद भी कुछ लोग इस पर विश्वास क्यों करते हैं? वेल, इसके पीछे भी साइंस है और वो भी काफी इंटरेस्टिंग है।
तो देखो 21वीं सदी का इंसान चांद पर लैंड कर चुका है, मार्स के लिए रोवर्स भेज चुका है और डीप स्पेस में टेलीस्कोप्स की मदद से दूसरी गैलेक्सीज के प्लैनेट्स का एटमॉस्फेयर तक एनालाइज कर सकता है। फिर भी विज्ञान में इतनी तरक्की के बावजूद इंसान बार बार फ्लैट अर्थ, एलियंस और हॉलो अर्थ जैसी थियोरीज पर विश्वास क्यों करता है? वेल, इसके पीछे भी साइंस है, बस वो साइकोलॉजिकल साइंस है। देखो, हम इंसानों को ना इमेजिनेटिव दुनियाएं बनाना, रहस्यों से पर्दा उठाना, सवालों के जवाब खोजना और अपने से ताकतवर जीवन की खोज करना बेहद पसंद है। अब भले ही हमें इसका एहसास ना हो, लेकिन हमारे दिमाग के लिए ये सब एक खेल की तरह है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन एवोल्यूशनरी स्टोरी ड्रिवन है, प्रूफ ड्रिवन नहीं है। जब हमें अधूरा डेटा मिलता है, जैसे कोई अनएक्सप्लेन्ड साउंड, कोई मिसिंग प्लेन या कोई शैडोई सैटेलाइट इमेज, तो हम स्वाभाविक रूप से उस गैप को इमेजिनेशन से भरते हैं। और अगर रियल वर्ल्ड का एक्सप्लेनेशन बोरिंग या अनसेटिस्फाइंग लगे तो दिमाग कॉन्स्पिरेसी को प्रेफर करता है, क्योंकि वो ज्यादा थ्रिलिंग होती है, इमोशनली रिवॉर्डिंग लगती है और हमें कंट्रोल का इल्यूजन देती है। देखो, विज्ञान एक स्टेप बाय स्टेप स्लो प्रोसेस है, थियरीज, फिर डेटा, फिर वेरिफिकेशन। लेकिन कॉन्स्पिरेसी एक इंस्टेंट डोपामिन हिट होती है। तुम्हें सच पता चल गया, बाकी दुनिया अंधेरे में है। ये एक्सक्लूसिविटी का एहसास इंसान के ईगो को बूस्ट करता है। सोशल मीडिया ने इस प्रॉब्लम को और एम्पलीफाई कर दिया है। एल्गोरिदम्स वही कंटेंट पुश करते हैं जो इमोशनल रिएक्शन क्रिएट करे, और हॉलो अर्थ या एलियन थियरीज ड्रामेटिक विजुअल्स और शॉक वैल्यूज के साथ वायरल होती है। लोग प्रूफ नहीं बल्कि वैलिडेशन ढूंढते हैं, और इसमें एक और डायमेंशन जुड़ जाता है, एग्जिस्टेंशियल फियर का। जब दुनिया अनफेयर, अनप्रिडिक्टेबल और वायलेंट लगती है, तो एक हिडन ट्रुथ का विचार, चाहे वो अगाथा हो या कोई सीक्रेट एलियन रेस, एक मेंटल एस्केप बन जाता है। एक यूटोपिया का वादा जहां रियल वर्ल्ड के पेन का कोई सोल्यूशन मिल जाए। ये इरैशनल बिलीफ नहीं, ये एक इमोशनल सर्वाइवल मैकेनिज्म है। देखो, फाइनल कंक्लूजन बिल्कुल क्लियर है। अर्थ सॉलिड है, लेयर्ड है, और अब तक के स्कैन्स और डेटा ने किसी लार्ज कैविटी या इंटरनल सिविलाइजेशन का कोई भी सिग्नल हमें नहीं दिया है। हॉलो अर्थ थियरी जैसी हमारी इमेजिनेशन में है, वैसी होना रियल में फिजिकली पॉसिबल नहीं है। पृथ्वी के अंदर कोई एडवांस सिविलाइजेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अरबों माइक्रो जीवों का एक इकोसिस्टम वहां पर पनप रहा है, जिसे आप इनडायरेक्ट रूप से एक छिपी हुई एलियन वर्ल्ड कह सकते हैं। एक ऐसी जगह जहां इंसानों या उनकी मशीन्स का पहुंचना फिलहाल नामुमकिन है। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब वीडियो के एंड में पहुंचने के बाद आपको क्या लगता है, क्या हॉलो अर्थ थियरी वाकई में पॉसिबल है या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है S-400 सिस्टम के बारे में। हमारे इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम आखिर ये किस तरह से बना हुआ है और कैसे वर्क करता है, और क्यों ये बहुत ज्यादा यूनिक है। जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।